हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदी, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। वह न सिर्फ एक लेखक हैं बल्कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं। ये पाठ उनके द्वारा लिखी गई किताब राजस्थान की रजत बूंदी का एक छोटा सा अंश है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की मरुभूमि या मरुस्थल भूमि में अमृत समान मीठे पानी के स्रोत, कुएं व उनको बनाने वाले कारीगर चेड़मांझी के बारे में बताया है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ कुएं का निर्माण किया जाता है जो रेत में समाये वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के काम आता है। कुएं का ही एक छोटा रूप है। कुआं बहुत बड़े आकार में फैला होता है तो वही कुएं छोटे आकार में बनाई जाती है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले कारीगरों को चेड़मांझी या चेजारो कहा जाता है और कुएं की खुदाई के काम को चेजा कहा जाता है। कुएं का निर्माण भी उसी तरह किया जाता है जिस प्रकार कुएं का, लेकिन कुएं बनाना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि ये कुएं के मुकाबले थोड़ा संकरा होता है। कुएं में जमीन के अंदर का पानी इकट्ठा होता है जो राजस्थान में खारा होता है और ये पीने योग्य भी नहीं होता। इसीलिए कुएं का निर्माण किया जाता है जिसमें वर्षा का मीठा और पीने योग्य जल इकट्ठा किया जाता है और बारिश न होने पर भी इसका पानी उपयोग में लाया जाता है। कुएं का पानी बारिश का पानी होता है जो रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठा होकर धीरे धीरे बूंद बनकर कुएं में जमा होता रहता है और यही पानी मीठा और पीने योग्य होता है। राजस्थान में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जगह जगह कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं का निर्माण करना भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि इसका व्यास कम होता है और गहराई अधिक होती है। लेखक बताते हैं कि कुएं को बनाने वाले कारीगर चेड़मांझी इसकी खुदाई करते करते पसीने में भीग जाते हैं। कुएं के अंदर ज्यादा जगह न होने के कारण उन्हें अंदर बैठने और खड़े होने में भी परेशानी होती है। चेड़मांझी खुदाई का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से न करके बसौली से करते हैं क्योंकि बसौली एक छोटा औजार होता है और कुएं के अंदर फावड़ा चलाने की जगह नहीं होती। कुएं में जितनी गहराई होती जाती है उसमें गर्मी भी लगातार बढ़ती जाती है, जिसे कम करने के लिए कुएं के ऊपर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत उसके अंदर फेंक देते हैं, जिसके जरिए ताज़ी हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आ जाती है। ऊपर से गिरने वाली रेत से बचने के लिए चेड़मांझी अपने सिर पर धातु से बना एक बर्तन या टोपी सिर पर पहन लेते हैं। राजस्थान एक मरुस्थल भूमि है, इसलिए यहाँ रेत अधिक मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में वर्षा होने पर ये पानी तुरंत ही जमीन के अंदर समा जाता है। राजस्थान में कहीं कहीं जमीन के अंदर एक खड़िया पत्थर की लंबी चौड़ी पट्टी चलती है। ये पट्टी रेत की सतह से 10-15 हाथ नीचे से लेकर 50 से 60 हाथ नीचे तक हो सकती है। ये पट्टी रेत के नीचे दबी होती है, इसीलिए ऊपर से दिखाई नहीं देती और जहां जहां खड़िया पट्टी होती है कुएं की खुदाई भी वहीं की जाती है क्योंकि यही खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में मिलने से रोकती है, जिससे पानी पीने योग्य बनता है। जब बारिश होती है तो पानी रेतीली सतह से नीचे होते हुए नीचे चल रही खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर आकर अटक जाता है और उसी इलाके में नमी की तरह फैल जाता है क्योंकि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं और ये नमी बनाए रखते हैं, जिस कारण मिट्टी में दरार नहीं पड़ती और इस तरह अंदर समाया हुआ बारिश का जल अंदर ही बना रहता है और गर्मी से भाप बनकर भी नहीं उड़ता। फिर इसी में कुएं का निर्माण किया जाता है और रेत में समाई यही नमी फिर से पानी की बूंदों में बदलकर कुएं में इकट्ठा होने लगती है और यही पानी अमृत जैसा मीठा बन जाता है। लेखक कहते हैं कि राजस्थान में पानी को 3 भागों में बांटा गया है: पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। पालर पानी वो पानी है जो सीधे वर्षा से मिलने वाला जल है। ये जमीन पर बहता है और इसे नदी या तालाब आदि में रोका जा सकता है। पाताल पानी यानी जमीन के अंदर का जल, ये वो भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है लेकिन ये खारा होता है। तीसरा है रेजाड़ी पानी, ये वो जल है जो धरती की सतह से नीचे बहता है लेकिन पाताल से ऊपर, और इसी पानी को रेजाड़ी पानी कहा जाता है। रेजाड़ी पानी ही खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण पाताल पानी में नहीं मिल पाता और इसी रेजाड़ी पानी को इकट्ठा करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा को इंच या सेंटीमीटर में नापने के बजाय रेजा में नापा जाता है।
लेखक कहते हैं कि देसाड़ी पानी को समेटने वाली कुएं को बनाना भी एक कला है। 4-5 हाथ व्यास की कुएं की 30 से 60-65 हाथ की खुदाई और चिनाई के काम में अगर जरा सी भी चूक होती है तो चेजोरो यानी खुदाई और चिनाई करने वाले की जान भी जा सकती है। कुएं की जैसे जैसे खुदाई होती जाती है साथ ही साथ उसकी चिनाई भी करनी पड़ती है। ईंट की चिनाई से मिट्टी रोक पाना मुश्किल होता है, इसीलिए कुएं को खीप की रस्सी से बांधा जाता है, जो एक प्रकार की घास होती है जिससे रस्सी बनाई जाती है। कहीं कहीं कुएं की चिनाई अरणी, बड़, आक, बावल या कुम्मट के पेड़ों की टहनियों से बने लट्ठों से भी की जाती है। इन लट्ठों को खीप या चक की रस्सी से बांधा जाता है जो कुंडली के आकार की होती है और इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। खड़िया पत्थर दिखते ही चेलवांजी खुदाई का काम बंद कर देता है और ऊपर आ जाता है। खड़िया पट्टी दिखने का मतलब होता है कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है। पहले के समय में कुएं की सफल खुदाई के बाद उत्सव मनाया जाता था, विशेष प्रकार के भोज बनाए जाते थे और आयोजन किया जाता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। तीज, त्योहारों, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर उन्हें भेंट दी जाती थी। फसल कटने पर खेत खलिहानों में उनके नाम से अनाज का अलग से ढेर भी लगाया जाता था, लेकिन आज के समय में उन्हें सिर्फ मजदूरी देकर ही काम करवा लिया जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। कुएं में पानी बूंद बूंद कर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। दिन भर में मुश्किल से 2-3 घड़े पानी ही जमा हो पाता है। अगर कुएं का व्यास ज्यादा होगा तो पानी तले में ही फैल जाएगा, जिसे निकालना संभव भी नहीं होगा। इसीलिए कुएं का व्यास कम रखा जाता है, जिससे जल्दी पानी ऊपर आ जाता है, जिसे बाल्टी या चरस से आसानी से निकाल लिया जाता है। कुएं का मुंह छोटा होने से पानी भाप बनकर भी उड़ नहीं पाता। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसके मुंह को लकड़ी से बने ढक्कन या कहीं कहीं घास फूस से भी ढक दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि राजस्थान में खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए उस पूरे हिस्से में बहुत सारी कुएं एक साथ बनाई जाती हैं। गांव में हर एक की अपनी अपनी एक अलग कुएं होती है, जिसमें से पानी निकालने का सबका अपना हक होता है। कुएं का निर्माण समाज गांव की सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है, इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुएं के ऊपर ग्राम समाज का यानी गांव वालों का अंकुश लगा रहता है। लेकिन राजस्थान में हर जगह खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं होती, जिस वजह से कुएं हर जगह नहीं बनाई जा सकती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। इस कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयां बनाई हुई हैं। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे चारोली, दादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियो व खड़ी है। और इसी खड़िया पट्टी के बल पर राजस्थान की कुएं खारे पानी के बीच भी मीठा पानी देती है। ओके बच्चों, तो यहीं पर ये चैप्टर होता है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।